आज हम फिर से एक कट ऑफ वीडियो लाए हैं। आज कट ऑफ ही करना है ना मितेश? नहीं दोस्तों, ये आपके साथ थोड़ा सा क्रिसमस प्रैंक चल रहा था। ये कट ऑफ वीडियो नहीं है। आज शिट। बहुत महत्वपूर्ण जो सूचना मिली है वो सीएमई पटना वाले जो जो टेलीग्राम चैनल है, उनका क्या नाम है, संजय सर। उनका अपडेट जो है वो काफी पुख्ता अभी तक माना गया है। तो उनका अपडेट है कि अक्टूबर के सितंबर क्या अक्टूबर उनका अक्टूबर। अपडेट देख लेने दो। हम लोगों का इंफॉर्मेशन कभी कभी रहता है थोड़ा। अक्टूबर हम में लोगों है। की तरह ही। हाँ, उन्होंने कहा है कि अक्टूबर में आने वाला है आप लोगों का मेंस का रिजल्ट। और जो इंटरव्यू है वो नवंबर में होगा। इसका मतलब तो लगा मितेश अगर कि आप लोग कट ऑफ वीडियो है तो व्यूज फिर आएंगे। एक्चुअली हाँ, हम लोग भी लेकिन स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि जो एग्जाम का डेट है उसमें जो 6 महीना का लगभग गैप रहता है। तो हम लोग हम्म, ने कब दिया था इंटरव्यू मीन्स अप्रैल में दिया था ना। हम्म, तो अप्रैल। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना का समय लगता है कॉपी चेक होने में। और अक्टूबर में रिजल्ट सीएमई वालों ने बताया है। और अभी तक जो लास्ट मतलब ट्रेंड रहा है सीएमई का, वो 100% ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 100%। सिर्फ एक हाँ। एक बार मुझे लगता है 69 का मेंस उन्होंने बोला था कि नवंबर में होगा। वो बस लेट से हुआ था। बट बाकी हर कोचिंग हर मटेरियल्स कोई भी मतलब इनसाइडर से ज्यादा अच्छा और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। और जो साइंटिफिक डेटा भी कहती है, साइंटिफिक इन द सेंस जो पास्ट 69 68 का एनालिसिस है कि कब एग्जाम रिजल्ट आए हैं, उस हिसाब से सितंबर लास्ट या अक्टूबर ही ट्रेंड लग रहा था। और आई थिंक राइट। सीएमई वालों के आने की वजह से। और इसमें एक चीज और है मितेश, जो हम लोग इस पे बात करेंगे, क्योंकि नवंबर में इन्होंने बोला है कि इंटरव्यू होगा। और हम्म। सितंबर में हमारा प्रीलिम्स है। अक्टूबर नवंबर, अगर सितंबर का जो मेंस होगा वो या तो दिसंबर एंड में या जनवरी में होगा। तो मिड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेंस आपको इंटरव्यू देना होगा। एंड उस हसल से गुजरना होगा जहाँ पे आपको, फॉर एग्जांपल आपका अगर मेंस नहीं होता है या हमारा भी मेंस नहीं होता है, तो एक सैडनेस आएगी, आपको उससे उबरना होगा। दूसरा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना होगा, अपने कपड़ा लत्ता को तैयार करना होगा। चौथा, आपको मल्टीपल बार पटना जाना होगा मॉक्स देने के लिए। तो वो 15 20 दिन 25 दिन आपको टायरसम रहेगा और आप मेंटल फटीग से गुजरोगे, जो आपके और 71st साथ ही मेंस साथ को आपको अफेक्ट करेगा। 71वां का मेंस का भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये भी काफी मुश्किल, चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो आप अगर सेफ रहना चाहते हैं तो आप ये खुद के लिए मना सकते हैं कि मेरा 70वां मेंस ही ना हो। तो अगर ऐसा होगा तो फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये मैं मजाक कर रहा था। सब लोग होपफुल हैं अपने 70वें मेंस के रिजल्ट को लेकर। और देखिए, चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से उस समय भी अगर आप 71वां मेंस के लिए स्मार्ट स्टडी करिएगा तो काम चल जाएगा। काम चल जाएगा। स्पेशली जिनको 70वां मेंस का अनुभव है, उनको 71वां का मेंस और 70वां का इंटरव्यू देने में वो बैलेंस कर सकते हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को इंटरव्यू का थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया ले लेना चाहिए। जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर के ट्रांसक्रिप्ट्स देखने चाहिए कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू में। अपने ग्रेजुएशन पर, अपने ऑप्शनल पर काम करना चाहिए। ऑप्शनल वाला थोड़ा 68वां के बाद डिबेटेबल हो गया, बिकॉज लोग ऑप्शन जो चुनते हैं वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए चुनते हैं। तो फिर भी देखो, अगर एग्जामिनर, इंटरव्यू बोर्ड कन्विंस हो गया कि ठीक है आपने क्वालिफाइंग के लिए पढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ कोई इंटरव्यू बोर्ड आपसे सवाल तो हम पूछ लोग लिया उसके बाद आज। इसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल में इंटरव्यू कैसे करना चाहिए। जो हम लोग अपने हम्म, एक्सपीरियंस से बता पाए, जितना भी हम लोग का एक्सपीरियंस है उसको हम लोग शेयर करेंगे कि हम्म, अगर आप लोग को नीड होगा। अभी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना पीयर ग्रुप खोल सकते हैं। पीयर ग्रुप इन द सेंस कि सेम हिस्ट्री ऑप्शनल हो, सेम आपका ग्रेजुएशन हो, और 2 3 लोग साथ में पार्टनर बना के आप लोग एक दूसरे का मॉक सेशन ले सकते हैं। दैट वुड बी द बेस्ट। वो ज्यादा या इफेक्टिव फिर आप होगा। कुछ डिस्कशन भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बोला जा सकता है। आप ऑडियो डाल सकते हैं ग्रुप में ताकि कोई दूसरा आपको कमेंट कर सके। इट्स ऑल पीयर रिव्यू इफ यू लाइक इट। हाँ, ये हम लोग बस इंश्योर कर सकते हैं कि कोई नॉनसेंस नहीं होगा। बाकी
हमारे तरफ से कोई उसमें ये नहीं होगा कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। कुछ न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स जो है वो हम लोग डालते रहते हैं, जो आप याद रख सकते हो आपके करंट अफेयर्स में, या आपके उसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट का ग्रुप नहीं होगा तो वो हम लोग डाल देंगे अपने चैनल पे, आप उस पर ज्वाइन कर दो। दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। कोई भी किसी भी को पैसा देने से सबसे पहले अच्छा है कि आप पीवाईक्यूज करो, एंड यहाँ पे जो पीवाईक्यूज है वो है मितेश ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट एक भी आपको एक हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक बात करना चाहते हैं अमितेश, हम लोग का इंडिविजुअल भी इस बात पे डिस्कशन हुआ कि जो लोग 70th दिए एक अच्छे तैयारी से, वो 71st देने नहीं चाहते हैं, या वो अनसीरियस है 71st मेंस प्रीलिम्स को लेके। तो ये हम्म प्रॉब्लमैटिक चीजें हो सकती है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपका पोस्ट है वो शायद आपके हाथ में ना हो, क्योंकि इंटरव्यू का हम्म मार्क्स पूरे आपके हाथ नहीं होता है। फिर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो वहां पे आप फंस जाओगे। और फिर भी चाहे 20,000 बच्चा दिया हो, 2,000 सीट हो, तो भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। 20,000 में से 5,000 लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो अगला 15,000 को आपको प्रीलिम्स देना होगा। और इस बार अगला प्रीलिम्स, 18,000 को देना होगा। अगला 18,000 को देना होगा। और इस बार प्रीलिम्स में जो सिलेक्शन होने वाला है वो कितना होने वाला है? 12,000। 12,000। तो यानी जो लोग मेंस अपीयर्ड होंगे वो भी छटेंगे। तो प्रीलिम्स इज गोना बी डाइसी, इट्स गोना बी ट्रिकी, इट्स नॉट गोना बी इजी। तो इस पे क्या, मतलब आपको क्या लगता है, ये जो बच्चा का माइंडसेट है, इवन हम लोग का भी थोड़ा सा ये माइंडसेट है कि यार प्रीलिम्स में मजा नहीं आ रहा है, प्रीलिम्स में वही सब चीजें कितना बार आदमी पढ़ेगा, क्या लगता है? एक्चुअली हुआ ये है कि 70वीं बीपीएससी जिन लोगों ने दिया है, इस बार बहुत ज्यादा सीटें भी है, तो मेंस के समय सब लोगों ने मेहनत किया। अब मई का महीना वो महीना था जिसमें एग्जाम खत्म हुआ था। अब मई का महीना, जून का महीना, तो रीस्टार्ट करने में वो प्रॉब्लम हो रही है। और जिनका अच्छा गया एग्जाम, क्योंकि कट ऑफ के बारे में भी सबको यही लग रहा है कि 410 420, और बहुत फेयरली ऐसा लग रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि ऐसा करें कि इस बार नहीं दे 71वां। तो मैंने बोला ये आपके अपने या आपका अपना डिसीजन है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो जैसी आपकी इच्छा, लेकिन इसमें डेंजर है, इसमें प्रॉब्लम है। बाकी यार पढ़ने में दिक्कत क्या है प्रीलिम्स के लिए? आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, तभी आपने पिछली बार प्रीलिम्स को क्लियर किया। इस बार भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि लाइफ हैज नॉट बीन फेयर, और एग्जाम्स भी कभी, एग्जाम्स नहीं मतलब रिजल्ट्स कभी फेयर नहीं होते हैं लाइफ में। ओके, तो और मुझे मेरे लगता हिसाब है से कि प्रीलिम्स में बड़े बड़े धुरंधर जो है ना वो लटक जाते हैं, लटक जाते हैं। इंक्लूडिंग अस, बिल्कुल बिल्कुल। इंक्लूडिंग एवरीवन, हम किसी को पॉइंट नहीं कर हाँ, रहे हैं। इस बारे प्रीलिम्स में बहुत इस डाइसी बारे में है। एक और चर्चा, इस बारे में एक और चर्चा मैं करना चाहता हूँ दोस्तों। आप लोग यूट्यूब पर इस तरह के वीडियो देख रहे होंगे, 20 दिन में प्रीलिम्स क्लियर करो, 25 दिन में प्रीलिम्स क्लियर करो। देखिए, जो भी व्यक्ति इस तरह के क्लेम्स कर रहे हैं, भले उन्होंने अच्छा रैंक से क्लियर किया एग्जाम को, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। इफ दैट पर्सन हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फॉर द लास्ट 5 years, 5 साल से कोई अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको उसी टाइप का बीपीएससी का क्वेश्चन दिख गया, तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है 20 दिन में क्लियर करना। इसीलिए आप इस तरह के क्लेम्स को फेस वैल्यू पर मत लो। ठीक है, जब मेरा 4 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, ठीक है, तो 4 बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तो पहली बार जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ था तो दूसरी तीसरी चौथी बार के लिए मैं उतना पढ़ता नहीं था, क्योंकि उस समय प्रीलिम्स आसान भी होता था, अब की यूपीएससी की तरह नहीं। और दूसरा, एक कॉन्सेप्चुअल होल्ड था चीजों पर। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये 20 दिन का गेम है। आप पूरे 1 साल पढ़ते हैं, उसका रिजल्ट आपको प्रीलिम्स में दिखता है। जो लोग भी आपको लाइफ कहते हैं टाइम कि का 20 भी, दिन में प्रीलिम्स मतलब होता आप है, एक्चुअली ट्वेल्थ उनका में जो पढ़े पुराना हैं, ट्वेल्थ में, आप, हाँ, कॉलेज में सारा आपका कुछ आपको जो काम करता पुराना है। बैकग्राउंड नॉलेज है। अब देखो, मैं भी अपने दोस्तों को बोलता था कि 10 दिन में मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लेता हूँ यूपीएससी वाला। बीपीएससी में ये सब क्लेम्स मैं नहीं करता, क्योंकि बीपीएससी ने मुझे अच्छा सबक सिखाया। तो मैं ऐसा क्यों कह पाता था? अब भाई साहब, मैं कोचिंग इंडस्ट्री में कंटेंट बनाता था, साल भर तो कंटेंट बनाने में जाता था, साल भर तो पढ़ाई होती रहती थी। फिर मैं दोस्तों के सामने हाँकता था कि मैंने सिर्फ
10 दिन की छुट्टी ली है काम से, 10 दिन में प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। ये ऊपर की बात है, इस बातों पर आप लोग विश्वास मत कीजिए। 10 दिन में अगर मुझे आप यूपीएससी का प्रीलिम्स बोलोगे तो मुझे 20 दिन के लिए बैठाओ, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपका प्रीलिम्स हालांकि चेंज हो चुका है, लेकिन वो ये मत समझना कि मैंने 20 दिन में क्लियर किया है। अब पूरे 1 साल कोचिंग इंडस्ट्री में रगड़ रहे हैं, टेस्ट पेपर बना रहे हैं कोचिंग्स के लिए, उसके बाद अगर आप 20 दिन में क्लियर करते तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं, ये कोई नोबेल प्राइज जीतने की बात नहीं है। उसी तरह से बीपीएससी में भी कोई नोबेल प्राइज जीतने की बात नहीं है। आप लोग इस तरह के क्लेम्स से थोड़ा दूर रहना, चाहे वो टॉपर क्यों ना हो, क्योंकि ये मिसलीडिंग होते हैं। आप उस टॉपर को नहीं जानते हो कि शायद उसने यूपीएससी का भी प्रीलिम्स क्लियर किया या मेंस क्लियर किया, ही हैज अ ग्रेट एकेडमिक बैकग्राउंड, और आप इस चक्कर में हो कि अरे मैं भी पहली बार आ रहा हूं इस एग्जाम को देने, तो मेरा भी 20 दिन, सर ने बोला है 20, तो मेरा 35 दिन में तो हो ही जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम अगर यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो और पहली बार बीपीएससी का फील्ड में आ रहे हो, तो अगर 69वां जैसा क्वेश्चन आया तो ठीक है, तब बल्ले बल्ले, तब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आराम से क्लियर होगा। लेकिन अगर 70वां जैसा क्वेश्चन आया या 67वां जैसा क्वेश्चन आया, तो तुम अगर यूपीएससी वाले भी हो तो हम गारंटी देते हैं फंस जाओगे, एकदम एकदम श्योर शॉट फंस जाओगे। जानते हो हम कैसे फंसे हैं? गांधी जी का दांडी मार्च में हम क्या सोच रहे थे? मतलब मेरी बेवकूफी देखो, यूपीएससी वाला कॉन्सेप्ट हम लगा रहे थे, हम सोच रहे थे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 24 तो नहीं होगा, क्योंकि मार्च में 31 दिन होता है, तो हम वैसे सोच रहे थे, और आंसर हम मारे थे नन ऑफ दीज। समझे? तो ये सब चक्कर में मत रहना। तुम्हारा यूपीएससी का ज्ञान कॉन्सेप्ट ये उस तरह का एग्जाम नहीं है कि एकदम रीडिंग बिटवीन द लाइंस हो रहा है। यहाँ हम लोगों ने तो किया था वो वाला क्वेश्चन आयरन का ओर में, कि अरे वो भी होता नहीं, वो लिमोनाइट है तो है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस तरह के क्लेम से दूर रहना, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में 50-60 दिन है, अच्छा टाइम है, ठीक ठाक टाइम है। पीवाईक्यू का एनालिसिस करके आप सब्जेक्ट को अगर स्टडी करिएगा तो हो जाएगा। वरना आप इस तरह के क्लेम से दूर रहिए कि 15 दिन में क्लियर करो, 7 दिन में क्लियर करो। मेरा भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो हम यहाँ पर यूट्यूब का एक टैग लगा देंगे, 7 दिन में बीपीएससी निकाले, अब उस पर लाइक्स आता रहेगा। तो अगर मैं भी अगर भविष्य में इस तरह की बातें बोलूं तो समझ जाना कि व्यूज के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हूं। और एक और चीज, अगर आप बीपीएससी एग्जाम को 20 दिन में प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, या 40 दिन में, या 15 दिन में निकाल रहे हैं, तो इससे आपका कुछ ये नहीं प्रूव हो रहा है कि आपका आईक्यू लेवल कुछ बहुत शानदार है, ठीक है। आईक्यू लेवल ये तो में भी प्रूव हो रहा था ना, ये जब ये स्ट्रगल आईआईटी टू का एग्जाम स्ट्रगल नहीं है, में। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स भी नहीं है कि आप नहीं नहीं बीपीएससी का अमितेश, प्रीलिम्स स्ट्रगल 15 दिन टू में। स्ट्रगल महानुभाव कह रहे थे कि क्विट हाँ इंडिया मूवमेंट होगा, और ये बुक में क्विट इंडिया मूवमेंट लिखा है, और पिनेकल और मतलब पूरा ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी दिखाया जा रहा था, और उसका आंसर सीडीएम हुआ। तो इन लोगों से तो भाई दूर रहना है। ये बस यूट्यूब को एक मीडियम बनाए हैं जिसमें अपना कोर्स बेचना है। हम देख रहे हैं यूट्यूब में आजकल क्या हो रहा है, कि कोई एक वीडियो लाया जा रहा है, वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा है, बट वो आधा अधूरा ज्ञान से उसको पढ़ाया जा रहा है, और लास्ट में मेरा कोर्स ले लो, 499, 399, 599। अरे मतलब गजब चल मैं रहा है मैं यार। उस बात पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, वो भारत का अपना व्यक्तिगत बयान है। ये बयान सिर्फ भारत का है, मेरा वो बयान नहीं बिल्कुल है, बट बिल्कुल, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, बात ये सही है दोस्तों की, यार आपका बैकग्राउंड क्या, आप पहली बार बीपीएससी की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, अगर हम आपको बोल दे कि 1 महीने में बीपीएससी क्लियर हो जाएगा, तो आपके साथ हम थोड़ा मजाक कर रहे हैं। हाँ, आपका पहले से पढ़ा हुआ है सारा, तब आपको सिर्फ पीवाईक्यू देखना है, और बिल्कुल आप अच्छी तरह से हो रहे इसमें। लेकिन तो जो लोग अभी बीपीएससी का 91 मार्क्स, लास्ट फेज में है, प्रीलिम्स फेज में, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा, शॉर्ट में बता दीजिए। जो जो फर्स्ट फेज में है, जो प्रिलिमिनरी फेज में है, वो बिल्कुल टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागिए, ठीक है। आप लोग पीवाईक्यूज को चाट जाइए, पीवाईक्यूज का जो इस तरह का कोई बुक लीजिए जिसमें उस थीम पर भी डिस्कशन हो, ठीक है। बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का एक बुक आता है तरकश का, बाकी मैंने पीवाईक्यू को कोई उस तरह का बुक देखा नहीं। एक पहले था वो वाला केबीसी नैनो, वो उतना अच्छा मुझे लगा नहीं, लेकिन तरकश जो है वो उस टॉपिक की भी बात करता है, तो वो ठीक है, ठीक है। अगर उस तरह का कोई बुक है तो आप उसको फॉलो कीजिए, आप काफी हद तक रेस में बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। जितना टाइम है उस टाइम में आप काफी हद तक अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हैं तो बहुत
बड़े चक्कर में आप चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज के वो क्वेश्चंस आते नहीं है। टेस्ट सीरीज में आप देखिएगा कि मेरा आ रहा है 100 मार्क्स, आपका आ रहा है 80 मार्क्स, तो आपको लगेगा अरे बाप रे, ये बंदा तो मुझसे 20 मार्क्स आगे है, तब तो हम गए। आपका मनोबल बेकार का टूटेगा, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं है। ओके, तो आप सिर्फ पीवाई क्यू इज द किंग, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ज्यादा ही शौक चढ़ा है पढ़ने का, तो पीवाई क्यूज के अलावा जो बीपीएससी और भी एग्जाम्स लेती है, टीआरई, हिस्ट्री स्पेशल, केमिस्ट्री स्पेशल, फिजिक्स स्पेशल, आप उन चीजों को भी देख सकते हैं। उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ओवर टू यू। ठीक है, तो क्लोज करते हैं इसको। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियोस में हम लोग। थैंक यू।